बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद उल अज़हा अच्छी गुज़र रही होगी या अच्छी गुज़र गई होगी। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। बदकिस्मती से ईद उल अज़हा के मौके पर हस्पतालों की एमरजेंसी में ऐसे मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिन्हें फ़ूड पॉइज़निंग का मसला होता है या छोटा और बड़ा गोश्त ज़्यादा खा लेने की वजह से उनको मैदे के मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स अपनी भी ईद ख़राब करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की ईद भी ख़राब करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन मसाइल से बच सकते हैं और ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे अमराज़ हैं जिनसे मुतासिर शुदा मरीज़ों को चाहिए कि वो गोश्त या तो बिल्कुल कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ऐसे मरीज़ों के मर्ज़ के बढ़ने का और उस मर्ज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़दशा बढ़ जाता है। मैं हूं डॉक्टर अदील बिशारत मल्ही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं छोटे और बड़े गोश्त के फ़ायदे के बारे में बात करूंगा। छोटे और बड़े गोश्त के अंदर आयरन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, प्रोटीन्स और जिंक पाया जाता है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं। जैसा कि विटामिन बी कम्प्लेक्स इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद नसों को यानी कि नर्व्स के फंक्शन को बेहतर करता है और ब्लड सेल्स के बनने में भी विटामिन बी कम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स का इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर डीएनए बनाने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। छोटे और बड़े गोश्त के अंदर मौजूद आयरन की वजह से जिस्म के अंदर खून की मिकदार भी पूरी होती है। अब हम ये तमाम फ़ायदे कैसे ले सकते हैं कि हम ये छोटा और बड़ा गोश्त खाएं भी और इसके मुज़र असरात से भी बच सकें। तो उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले तो रिसर्च से ये साबित शुदा है कि कुर्बानी के बाद गोश्त को कम अज़ कम 6 घंटे गुज़रने के बाद पकाना शुरू किया जाए ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जानवर ज़िबा करने के फ़ौरन बाद से लेके उसका मुकम्मल गोश्त बनने तक और फिर उसको बाँटने तक 6 घंटे गुज़र चुके होते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर तमाम लोग इख्तियार करें। उसके अलावा कोशिश करें कि जब हमने गोश्त को फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करना हो तो उसे वाटर टाइट और सील्ड डब्बों के अंदर हम उन्हें पैक करें, क्योंकि जब हम उन्हें शॉपिंग बैग्स के अंदर या शॉपरों के अंदर पैक करके फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो उनसे पानी और ब्लड निकलता है जो कि फ्रीज़र के अंदर फैल जाता है और बाद में फूड पॉइज़निंग का यानी मोशन लगने का बायस बनता है। तो ये हद्दुल इम्कान कोशिश करें गोश्त को पैक करें तो उसे बिल्कुल वाटर सील्ड कंटेनर्स के अंदर पैक करें। और इसके अलावा जब भी हम गोश्त को अपने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करें या पका हुआ छोटे या बड़े गोश्त का सालन फ्रिज के अंदर फ्रीज़ करें तो हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश हो कि उसे अगर हमने दोबारा इस्तेमाल करना हो तो एक ही बार उसे डीप फ्रीज़ किया जाए और गर्म किया जाए। ये ना हो कि हम उसे डीप फ्रीज़ करके गर्म करके दोबारा उसे फिर फ्रीज़ कर दें, तो इससे भी फूड पॉइज़निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक ही बार डीप फ्रीज़ करके उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए और दोबारा उसे फ्रीज़ ना किया जाए। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कौन से ऐसे अमराज़ हैं जिनके मरीज़ों को चाहिए कि वो छोटा और बड़ा गोश्त बिल्कुल कम इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें। उसके अंदर ऐसे मरीज़ जिनका यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो वो कोशिश करें कि ईद उल अज़हा के मौके पर छोटा और बड़ा गोश्त ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा डायलिसिस के मरीज़ या गुर्दों के दायमी अमराज के मरीज़ जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है वो भी
چھوٹا اور بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو تمام ہیپاٹائٹس کے ایسے مریض جن کے پیٹ کے اندر پانی ہے یا کبھی بھی انہیں خون کی الٹیاں یعنی ہیمیٹومیسس ہو چکا ہے یا بلیک کلر کا سٹول یا کالے پخانے آ چکے ہیں، تو ایسے مریض بھی کوشش کریں کہ چھوٹے اور بڑے گوشت کا پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے مریض یا ایسے مریض جن کے بلڈ کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ چھوٹا اور بڑا گوشت بالکل کم مقدار میں استعمال کریں، کیونکہ یہ گوشت استعمال کرنے سے ان کے جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھے گا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے کے چانسز ہوں گے۔ اور ایسے تمام مریض جن کو دل کے مسائل ہیں یا دل کی دائمی بیماری ہے، تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے اور بڑے گوشت کا استعمال پرہیز کے ساتھ کریں، کیونکہ پرہیز کی وجہ سے اگلی آنے والی زندگی کے اندر امراض کی پیچیدگیاں ظاہر نہیں ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسی معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ گھر بیٹھے یہ تمام اچھی معلومات آپ کو مل سکیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔